नमस्कार। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। ऐसे है कि हमने पंजाब के हालात देखे थे। पंजाब में किस तरह से बीजेपी के समर्थकों को और बीजेपी के लीडर्स को उन पे अटैक्स हुए और उनको किस तरीके से इंसल्ट किया जाता था। इसी तरह हरियाणा में शुरू हो गया और उसके बाद वही बंगाल में हुआ। बंगाल में जो हुआ वो जो वामपंथी लोग अभी जो टाइम टू टाइम अपना गेटअप चेंज करते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, अभी वो फेक किसान बने हुए हैं। जो हमारे ओरिजिनल किसान हैं, जो सच में हमारे भोले भाले किसान हैं, पंजाब के, हरियाणा के, देश भर के, उनको पता है कि उनके लिए बहुत अच्छा सब हो रहा है। लेकिन जो फेक फेक है ना, जिनका काम ही है आंदोलनजीवी, इन लोगों ने पहले पंजाब में प्रॉब्लम्स की, फिर हरियाणा में की। उसके बाद जो था, इनका मन नहीं भरा तंग करके मोदी समर्थकों को और हिंदू समाज को, तो उसके बाद ये चले गए बंगाल में। बंगाल में वहाँ पे खूब इन्होंने कान भरे मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि ये तो हिंदू राष्ट्र बना देगा, इसको वोट मत देना, ये तो ऐसे है वैसे है करके। उसके बाद वही जो ये पंजाब में और हरियाणा में हिंदू समाज के साथ कर रहे थे और बीजेपी समर्थकों के साथ कर रहे थे, बीजेपी लीडर्स के साथ, वही सेम टू सेम इन्होंने खेल वहाँ पे करवाया। तो वहाँ ये इनकी शाखाएं हर जगह, हर स्टेट में फैल चुकी हैं। क्योंकि ये आज का नहीं, ये तो तैयारी काफ़ी टाइम पहले से कर चुके हैं। कभी इनका नाम हो जाता है शाहीन बाग, कभी इनका नाम हो जाता है ये जो अभी बन के बैठे हुए हैं वहाँ दिल्ली के चारों तरफ। मैं अपने देश के वासियों से, हिंदुस्तानियों से यही कहना चाहूँगी, इस वक्त जो है, हमें जो ये चाहते हैं, ये प्रवोक कर रहे हैं, ये यहाँ के, ये देश के हिंदुस्तानियों को प्रवोक कर रहे हैं, ताकि जो ये चाहते हैं हमारे देश का नुकसान, उसमें ये सफल हो जाएं। हमने इनको सफल नहीं होने देना है। हमने इनके, ये जितना मर्जी हमें प्रवोक करें, हमने इनको सफल नहीं होने देना है। हमने कानून के साथ, हमने इस देश के कानून के साथ इनको डिफीट करना है और हमने इनको हराना है। इनके मिशन, जो गंदा मिशन है, उसको डिफीट करना है। हमने अपनी आत्म बल के बेस पे इनको हराना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, दुनिया में नाम चमकाने का बीड़ा उठाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, हमारा देश भी देख रहा है। तो इतना ये हाथ धो के है, थोड़े से लोग, ये ज़्यादा नहीं है, हाथ धो के ये ऐसे पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें लगता है ये ऐसे दिखा रहे हैं कि पूरा देश जो है हमारे हमारे पीएम के खिलाफ हो गया या बीजेपी के। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। ये थोड़े से लोग हैं, इनके अपने इन्होंने टूटे फूटे से चैनल्स बना लिए हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं। और यही लोग इन्होंने अपनी हर स्टेट में छोटी छोटी सी जो है शाखाएं बना ली हैं। झूठ तो झूठ होता ना, झूठ के पाँव नहीं होते। इनके झूठ जो है सब ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये वहाँ डरा के आए, बंगाल में हिंदू राष्ट्र बना लेगा। मैं इनको ये जवाब देना चाहती हूँ, आप लोगों ने जो पंजाब में किया, जो हरियाणा में किया, वो तो किया, लेकिन बंगाल में जो किया वो आप लोगों ने महापाप किया। वहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ के जो लोगों के ऊपर अत्याचार करवाए, वो बहुत गलत था। वो बहुत गलत था। आप मानवता के समर्थन करते हो, आप कहते हो कि आप मानवता, आपके मुंह से मानवता शब्द जचता नहीं है। जो ये फेक किसान बने हुए ना, आप लोग अपने मुंह से मानवता शब्द मत निकालो। क्योंकि जो आप लोगों ने पंजाब में किया, जो हरियाणा में किया, उसके बाद जो आप लोगों ने बंगाल में करवाया, ये मानव क्या, ये तो जानवर भी नहीं करता। जानवर भी बिना कारण किसी जब उसका पेट भूखा होता है, वो तो भगवान ने बनाया ही ऐसा बेचारे को कि तब वो किसी को हाथ लगाता है। आप लोग तो बिना कारण अत्याचार कर रहे हो दूसरों पे, और आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात की शर्म भी नहीं है
आप दूसरों पे अत्याचार करना आज अपना अधिकार समझते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन और आपका दिमाग जो है उसमें दानवता इतनी बस गई है कि आपको पता ही नहीं है सही और गलत का। और आप दिखावा इतना करते हो कि आप दुनिया बेवकूफ़ है क्या, लोग बेवकूफ़ हैं क्या। आपने किस बेस पे आप लोगों ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया? उसने ऐसा क्या किया? उसने बंगाल में जिस तरीके से, अगर उसको लोगों ने, जिन लोगों ने उसको वोट नहीं किया, जो ममता बनर्जी को नहीं सपोर्ट करते, जो नहीं करना चाहते सपोर्ट, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके, उनकी मर्जी वो किसी भी पार्टी को करें। तो क्या तुम लोग ममता बनर्जी के लोगों से अ, मोदी समर्थकों को कुटवाओगे, उनको जान से मरवा दोगे, उनकी बेटियों के साथ रेप करवाओगे? ये करोगे तुम लोग, और अपने आप को कहते हो कि तुम लोग मानवता मानवता की बातें करते हो। तुम लोगों की जो गंदगी है, जो पाप है ना, पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तुम लोगों के जो पाप हैं वो पहुंचेंगे अब हर जगह, क्योंकि तुम लोगों ने सालों से हमारे देश का नुकसान किया है, हज़ारों सालों से नुकसान किया है, बर्बाद किया है, हमारे लोगों को तंग किया है। यहाँ भोले भाले शरीफ लोगों को तुम लोगों ने तंग किया है, अब भी वही कर रहे हो। और तुम लोग इतना प्रवोक कर रहे हो, इतना इस देश के देशवासियों को प्रवोक कर रहे हो कि वो कुछ ऐसा काम करे और तुम लोग उसको मिर्च मसाला लगा के पूरी दुनिया में परोसो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी बैठे हैं आप लोगों को जो अ, आईना दिखाने वाले लोग, और आप लोगों की असलियत दुनिया को बताने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। अब अब तुम लोगों की जो गेम, गंदी गेम है, वो नहीं चलेगी। तो इसलिए बाज आ जाओ, हट जाओ, हमारे देश को आगे बढ़ने दो, हमारे पीएम को अपना काम करने दो, और हमारे लोगों को शांति से रहने दो। रही हिंदू राष्ट्र की बात, ये तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र ही रहा है, तो बनाना क्या? ये तो है ही हिंदुओं का देश, यहाँ रहते ही हिंदू हैं, आप भी सब हिंदू हो, हम भी हिंदू, सब हिंदू हैं। हिंदू इस धरती की पहचान है, हिंदू तब इस धरती की पहचान है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की पहचान है। आप लोग उसको थोड़ी ना बदल सकते हो। तो इसलिए क्यों दीवारों पे सर मार रहे हो, दूसरों को भी तंग कर रहे हो? क्यों ऐसे मतलब परेशान कर रहे हो और देश को ख़राब करने की साजिशें कर रहे हो? उसमें आप सफल तो होगे नहीं, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। पहले वाली बातें भूल जाओ। हाँ, पहले आप लोगों ने बहुत नुकसान किए हमारे देश के, हमारे कल्चर के पीछे तो आप लोग सदियों से पड़े हुए हो। हमारे वेद पुराण सब आप लोगों ने बदल बदल के उसमें पता नहीं अपने झूठी किस्से कहानियाँ ऐड कर दिए। फिर अब आप लोग दिन रात जो है अपने चैनल बना के टूटे फूटे से वहाँ कितना झूठ फैला रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच जो होता है सच होता है, और झूठ के पैर नहीं होते। और फिर इनके चैनल्स देखो, इनके चैनल्स दिखाते हैं न्यूज़, उसके बाद पता नहीं क्या क्या वो पंडितों की, पता नहीं क्या क्या तांत्रिकों की वो नंबर देने लग जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग एक तरफ से कहते हो कि आप तो बड़े समझदार हो, दूसरी तरफ आप ऐसी ओछी हरकतें करते हो, आपके चैनल्स। तो इसलिए भाइयों और बहनों, इन लोगों से बच के रहो, और इनके झांसे में मत आओ, और अपने देश का ख्याल रखो, अपने पंजाब का ख्याल रखो, अपने हरियाणा का ख्याल रखो। और बंगाल में भी सब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ा जख्म सहा है वहाँ के लोगों ने, हर रोज़ वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, मारकाट हो रही है। पर मुझे इतना पता है कि जो भी ये पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का ही एक नियम है, ईश्वर का एक नियम है। अगर कोई किसी को सताएगा, अगर वो लोग बंगाल में ममता बनर्जी के गुर्गे अगर वहाँ बेकसूर लोगों को तंग कर रहे हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं, कि इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, जबकि ये उनका राइट्स है, उनकी मर्जी है, अगर सिर्फ इसके कारण तंग करते हैं, तो ईश्वर देख रहा है। ईश्वर जरूर उनके जो ये बुरे कर्म कर रहे हैं दानव, जो उनको भगवान जरूर फल देगा। और उनको फल देने के लिए भगवान अब किसको भेजे, क्या करे, ये भगवान ही जानते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, मेरे बंगाल के भाई बहन सब स्ट्रांग बने रहें और घबराए नहीं। आपके साथ, आपके हर दुख सुख में हम साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे, हम सब देख रहे हैं।
हमारे दिल में उतनी ही तकलीफ़ है जितनी आप सह रहे हो। और हम अपने ईश्वर से ये प्रे करते हैं कि जिन दानवों ने आपको इतना तंग किया, इतना अत्याचार किया, आपके साथ इतना बुरा किया, उनको उनके किए की सज़ा हमारा ईश्वर किसी भी रूप में दे, लेकिन उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप सब एकजुट रहिए, शांत रहिए और हमारे देश के दुश्मनों के झांसे में नहीं आना। ये जो चाहते हैं हमारे देश का नुकसान करना, इनकी गेम को सफल नहीं होने देना है। अपने देश के पीएम को स्ट्रांग बनाना है, अपने देश के पीएम पे विश्वास रखना है। और हमारे देश का भाग्य है कि हमारे देश को इतने अच्छे पीएम मिले हैं कि हम जो एक सपना था कि हमारा देश भी विश्व में चमके, आगे बढ़े, वो आगे बढ़ेगा। ये लोग तो उछल कूद करके हार जाएंगे और जो पाप कर रहे हैं उनकी सज़ा भी इनको ज़रूर मिलेगी। बाकी इनके झूठ में बिल्कुल मत आइए। झूठ बोलना इनकी फितरत में है, झूठ बोलना इनके नेचर में है। इनके झूठ में बिल्कुल मत आइए। जाते जाते मैं फिर कहना चाहती हूँ, ये देश तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था। अगर आप लोगों को हिंदू शब्द से, हिंदू राष्ट्र शब्द से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपको जहाँ पे जाना है जाओ, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको जो नाम आपको पसंद है वहाँ चले जाओ। अब इस धरती का नाम थोड़ी ना चेंज हो सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप सूर्य का नाम चेंज कर सकते हो, आप सूर्य का नाम कुछ और रख सकते हो। सूर्य की जो पहचान है वही उसका नाम होगा ना। वो आग का गोला है तो आग का गोला कहलाएगा ना। चंद्रमा जो है वो शीतल अपनी चांदनी छोड़ता है तो वही कहलाएगा ना। तो आप उसको चंद्रमा को ये थोड़ी बोलोगे कि ये आग का गोला है और जो सूर्य है वो चंद्रमा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू तो वहाँ का कल्चर है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? जो सच है वो सच है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। सत्य का कोई और नाम नहीं रख सकते हम। इस चीज़ को आप लोग तो नहीं समझोगे, मैं आप वो लोगों को बोल भी नहीं रही हूँ जिनको प्रॉब्लम है। सिर्फ मैं अपने भाई बहनों को बोल रही हूँ कि इनको जवाब कैसे दें। चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे अगले मुद्दे पे फिर मैं बात करूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और घर घर में यज्ञ कीजिए, जैसा कि हमारे बाबा रामदेव जी भी बताते रहते हैं और हमारे बहुत सारे जो गुरु हैं, संत है, साधु है, वो बताते हैं किस तरह से घरों में यज्ञ करना है ताकि हवा शुद्ध रहे। अपने घरों में तुलसी रखिए हर कमरे में और पीपल के पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। हर दिन त्योहार पे आप पीपल के पेड़ लगाइए। तो अब ऐसे समय में सबको, दुनिया भर के जो है अपने हिंदुस्तानी समाज को समझ आ रहा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने, जो ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, जैसे गऊ घर में रखना, गऊ जो दिन रात ऑक्सीजन ही मतलब लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है, और पीपल भी ऐसे ही 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, और पीपल का पेड़ और तुलसी जो है हवा को शुद्ध करती है। इस तरह से जो यज्ञ किया करते थे हमारे ऋषि मुनि, वो भी हवा को शुद्ध करते हैं और जो हवा में फैले बैक्टीरिया है वो ख़त्म करते हैं। इसी तरह से ये सब कीजिए ताकि वातावरण में फैले कीटाणु जो है वो ख़त्म हो, और मोदी जी को सपोर्ट कीजिए ताकि देश में जो कीटाणु फैल रहे हैं वो ख़त्म हो। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।